तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। 2025 का मैथ का मतलब कि यूपी बोर्ड में जो एग्ज़ाम होने वाला है कल, यानी कि 1 मार्च को, उसके लिए जो छात्र बैठने वाले हैं उनके लिए मेरे तरफ से राइजिंग कैरियर पॉइंट की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि मैं आपका जो एग्ज़ाम कल का बहुत अच्छा जाएगा। और इसी बात पे जो है एक लाइक ज़रूर दीजिएगा हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को, अगर अच्छा लग रहा है आपको। चलिए कमज़ोर स्टूडेंट के लिए मैं लेके आया हूँ फिर से एक जो है टॉपिक और एक जो है एक ट्रिक, जिससे वो कल अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैं बताता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कल के ये में। कल आपको इधर-उधर देखना नहीं है, समझे? इधर-उधर ताकना नहीं पड़ेगा आपको, उसी का मैं एक बंदोबस्त कर रहा हूँ। चलिए, वैसे टाइम तो बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाए। पढ़ने में जो मज़ा है दोस्तों, चीटिंग करने में वो मज़ा नहीं है। आपको दिल से सुकून सुकून मिलेगा। और जो है दूसरी चीज़ है कि ट्रिक मैं जो भी बताता हूँ वो पढ़ाई से रिलेटेड ही बताता हूँ। यानी कि आपको पढ़ने के लिए बाध्य करता हूँ, फ़ोर्स करता हूँ। कुछ ऐसा कुछ ताबीज़ नहीं है, कुछ जादू-टोना नहीं है कि आपको कुछ हो जाएगा या पास कर जाइएगा। आपको कुछ बताता हूँ, कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं आपसे लाइक करने की कोशिश करता हूँ, मतलब कि करवाता हूँ कि आप लाइक कीजिएगा, समझ में आएगा कि आपको ये पसंद आ रहा है, ठीक है? चलिए अब देखिए, चूँकि कल एग्ज़ाम है, फटाफट करते हैं हम लोग। देखिए, इस तरह क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 0.1211211 3 to 1 है। यहाँ पर देखिए पैटर्न को समझना है आपको। पैटर्न को समझना है कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? अब देखिए, तो पैटर्न को समझना है कि यहाँ पर देखिए 1 1 है, ठीक है? समझिएगा, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 3 1 है और यहाँ पर 4 1 है। इसका मतलब आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि देखिए, एक बात समझिएगा, जो भी चीज़ रिपीट होता है, ठीक है? क्या होता है? रिपीट। पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने उस दिन भी याद कराया था आपको, क्या करवाया था कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। अशांत भी होगा, अनावर्ती होगा। पहले अशांत को समझते हैं, फिर अनावर्ती समझते हैं, ठीक है? तो पहले ये देखो, इसमें देखिए आप, ये अशांत है, पहले अशांत है कि नहीं? अशांत का मतलब शांत का मतलब जो रुक जाए। शांत मतलब जो रुक जाए, अशांत मतलब जो ना रुके, तो ना रुके, ये इसका मतलब अशांत है ना? अब अशांत के कैटेगरी में तो आ गए। अब अनावर्ती है कि नहीं? क्योंकि अशांत और अनावर्ती दोनों हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अनावर्ती का मतलब है जो बार-बार रिपीट हो। तो क्या ये बार-बार रिपीट हो रहा है? देखिए, तो 1 to 1, 1 to 1, फिर अगर 1 to 1 लेते हैं, तो यहाँ तो 2 to 1 तो छूट जा रहा है, या 1 तो छूट जा रहा है। फिर देखिए 1 to 1, अगर फिर से आता 1 to 1 तो ठीक था, लेकिन फिर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एक 1 एक्स्ट्रा आ जा रहा है। फिर 1 to 1, यहाँ पर 2 1 एक्स्ट्रा आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है ये? आवर्ती है कि अनावर्ती है? आवर्ती रहता मतलब बार-बार रिपीट होगा, अनावर्ती मतलब बार-बार रिपीट होगा, इसका मतलब अनावर्ती है। इसका मतलब ये क्या हो गया? दोनों अ वाला हो गया, समझे? अ मतलब बताए थे दोनों अ, यानी कि अशांत भी, अनावर्ती भी। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? ये हो गया मेरा अपरिमेय, ठीक है? ये क्या हो गया? अपरिमेय। समझ में आया? तो यही है। अब आपको क्लियर तो हो गया होगा कि अशांत मतलब कि अशांत रहेगा, अनावर्ती रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे में देखिए ये भी है। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो हल्का ले रहा हूँ, ठीक है? हल्का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कल एग्ज़ाम है, तो आपको ज़्यादा भारी और टेंशन देना मेरा मकसद नहीं है। चलिए अब देखिए, याद रखिएगा, रूट में जो रहे, जो रूट में रहे, रूट से ना निकले, वो अपरिमेय होता है। जो रूट से निकल जाए, परिमेय होता है। रूट से ना निकले, अपरिमेय। रूट से निकल जाए, परिमेय। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा रूट से निकलेगा। क्या रूट 3 रूट से निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये भैया परिमेय नहीं हुआ, ये क्या हो गया? अपरिमेय। चलिए लिख देते हैं हम, ठीक है? यहाँ पर हम लाल से ही लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर होगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो ये परिमेय है। ठीक है, रूट से तो बाहर निकल गया ना, रूट तो कट गया। रूट खाली देखना है, कटना भी चाहिए, ठीक है? कट जाए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, रूट के साथ ये हम 4 भी लगाओ, रूट 5, ये तो निकलेगा नहीं। नहीं निकलने के साथ अगर 4 लगा हुआ है या कुछ 5 लगा हुआ है या 10 लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है, ठीक है? तो ये भी हो गया अपरिमेय। अब देखिए, ये रूट 6 क्या है? रूट 6 का क्या होगा? तो रूट 6 पे क्या हो जाएगा? 2 into 3, ये भी इतना निकलने वाला है,
तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो क्लियर हो गया भैया, एक तो परिमेय है हमारे पास, ठीक है। चलिए इस तरह का और भी क्वेश्चन है, अभी देखते जाइए। और क्वेश्चन कौन है, देखिए ये वाला। तो रूट 64 36, 64 8 का होता है, 36 6 का होता है। इसका मतलब रूट से तो बाहर निकल जाएगा। चलिए इसका मतलब ये, इसको क्या कहें हम, इसको कह सकते हैं हम परिमेय। चलिए परिमेय हो गया। ये वाला देखिए, रूट 81 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा। किसका होता है 81, 9 9 81। इसका मतलब ये क्या हो गया, परिमेय। फिर अंडर रूट, पहले इसको देखते हैं, पॉइंट वाला लास्ट में देखेंगे। तो पॉइंट वाला लास्ट में देखेंगे, ये देखिए ये तो निकलेगा। 49 का कितना आ जाएगा, 49 का आ जाएगा 7, है ना, 7 बन जाएगा, 7/9 हो जाएगा, -7/9। क्लियर है। परिमेय संख्या माइनस लग सकता है, परिमेय में माइनस लग सकता है। चलिए परिमेय हो गया। अब बचाइए, अब ये तो अगर पूछेगा कौन अपरिमेय है तो बता दीजिएगा 2.5। किसी किसी को ये संदेह होगा कि भाई 2 √2.5 है, जैसे 25 का 5 होता है तो 2.5 का कुछ होगा। 2.5 का दोस्तों कुछ नहीं होता। आपको मैं जो है कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा। 2.5 किसी का नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अपरिमेय। तो इतना बात समझ में आ गया दोस्तों, अपरिमेय और परिमेय किस तरह से होता है। अब मान के चलिए छोटा-छोटा क्वेश्चन जो बुतरू वाला क्वेश्चन जब आ जाएगा तो आप क्या लिख ना पाइएगा। जैसे यहाँ लिखा है √3 कैसी संख्या है? भैया √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। सिंपल सा बात है, ठीक है। काटने-फटने वाला भी ध्यान देना, जैसे ये है। अब मान के चलिए इसको उठाएँ, कहाँ गया? ये 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 क्या है? जैसे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, √3 वाला, जैसे √3 तो पहले इसको देखिए, इधर वाला देखिए। √3 कैसी संख्या है? √3 हमारी अपरिमेय संख्या है। उसके साथ अपरिमेय के साथ अगर कुछ भी लगा रहे, परिमेय भी लगा रहे तो अपरिमेय ही हो जाता है। तो ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये कट गया परिमेय, ये अपरिमेय। तो जो बोल रहा है परिमेय कौन है, तो परिमेय ये है। समझ में आया? तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए, और भी देखना है इसमें, रिवाइज करना। चलिए एक और देख लेते हैं, रिवाइज कर लीजिए फटाफट। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहीं जाना नहीं, इधर ध्यान दीजिए, उसके बाद जाना है। जो भी करना है बाद में कीजिएगा, पहले देखिए यहाँ। देखिए ये निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं मतलब क्या है, हाँ इस तरह से ट्विस्ट मारता है। परिमेय है, अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय है। तो परिमेय है को देखते हैं। परिमेय है, नहीं है, नहीं है, हाँ। 25 का कितना, 5 निकलेगा, तो परिमेय है, हो गया। फट से मारिए, निकलिए। इतना दिमाग विमाग ना लगाना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले टॉपिक में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, नया चीज मैं बताने वाला हूँ, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए फटाफट देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसी में से क्वेश्चन देता है, कभी भाज्य को हटा देगा, कभी भाजक को हटा देगा। जैसे यहाँ पर डैश दे दिया तो यहाँ पर आपको भाजक भरना है, ठीक है। चलिए भाजक दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर हटा दिया तो भागफल भरना है, प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको याद कर लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे रहेगा, अगला क्वेश्चन इससे रहेगा कि अगर तो आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले तो समझ जाइए पॉलिनोमियल कैसा है। देखिए 2 वाला है, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो ax² प्लस बी एक्स, यानी कि कौन सा हो गया ये,